शहद एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिसका शायद ही कोई ऐसा इंसान हो दुनिया में जिसने इसका नाम ना सुना हो या ये न जानते हों कि शहद का जो प्रोडक्शन होता है, जो शहद बनता है, वो मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है। आज थोड़ी सी शहद के बारे में बात करेंगे, इसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे, फिर आपको विज़िट कराते हैं एक मधुमक्खी फार्म की, जहाँ पर कि मधुमक्खियाँ शहद बना रही हैं, कैसे बना रही हैं। ये मधुमक्खी फार्म लखनऊ में ही है, जिसकी डिटेल्स मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं शहद की। शहद एक जाना माना बहुत ही पौष्टिक पदार्थ है, अंग्रेज़ी में हनी कहते हैं, हम लोग जानते ही हैं। और ये क्यों ऐसा है और सदियों से जाना जा रहा है, जानते तो आप लोग सभी हैं, लेकिन मैं जल्दी से एक रिकैप करता हूँ शहद के बारे में कि शहद इज़ ए वेरी हाईली न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट। क्योंकि इसके अंदर एक भरपूर मात्रा में मूलतः जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के जितने भी विटामिन होते हैं, विटामिन बी के श्रेणी में आते हैं, वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं और बहुत आसानी से शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं। और विटामिन बी हमको बहुत सी ताकत देता है, बहुत सी जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं शरीर में, उसमें उनका बहुत ही अहम किरदार होता है। क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, शुगर इस फॉर्म में पाई जाती है कि वो आपको एनर्जी देती है, और जो शहद है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत लो होता है, मतलब वो बहुत धीरे धीरे आपके शरीर में एब्जॉर्ब होती है, जिससे कि आपको शुगर नहीं बढ़ती है। तो इट इज़ क्वाइट अ सेफ प्रोडक्ट अबाउट डायबिटिक पर्सन ऑल्सो। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, इस तरीके की हर चीज़ बहुत मॉडरेट लेवल में कंज्यूम करनी चाहिए, खासकर अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह है। दूसरी खासियत जो शहद की होती है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। इम्यून सिस्टम के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं कि जब तरह तरह के वायरस, बैक्टीरिया हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं बाहर से, हम हर समय बैक्टीरिया वायरस के घेरे में रहते हैं, तो हमारे अंदर से जो फाइटिंग सेल्स होते हैं, बहुत तरीके के हमारे अंदर जो सेल्स हैं, वो उनसे लड़ने के लिए चले जाते हैं। और इस तरह से जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, जिनके की WBCs जिनको कह सकते हैं, या बहुत से इस तरीके की जो हमारे सेल हैं, मैं बहुत साइंटिफिक भाषा नहीं यूज़ करूँगा, वो जब लड़ने चले जाते हैं, तो जिसका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होता है, उसको उतना इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो जो शहद है, जो नेचुरल शहद है, वो उसको लड़ने में बहुत सहायक बनाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करता है। एक बात और शहद के बारे में, जो कि हनी अंग्रेज़ी में बोलते हैं, जो हमारे शरीर की शक्ति बहुत बढ़ाता है, जिसमें कि उस शक्ति में सब तरीके की शक्ति है, जो कि हमारी सेक्सुअल एक पावर को भी बढ़ाता है, ऐसा माना जाता है। और जिसका कि आप लोग जानते ही हैं कि जब शादी के बाद एक टर्म यूज़ होता है सब जगह सारी दुनिया में कि भाई हनीमून पे जा रहे हैं, तो हनीमून का जो ईजाद हुआ है जो शब्द का, वो इस तरह से हुआ है कि हनी में बहुत ताकत होती है, और जो नवजोड़े जो शादियों के बाद अब जाते हैं, उनको हनी का सेवन करना चाहिए, और वो उसी से मिला जुला करके इस शब्द की उत्पत्ति हुई है कि हनीमून, हनी गिव्स यू पावर। खैर, जैसा भी है, तो ये मोटी मोटी बातें शहद के बारे में मैंने आपको बताई हैं। और जो शहद में मिलावट बहुत होती है, जो छत्ते मधुमक्खी के बहुत जगह लग जाते हैं, पेड़ों पे, घरों में, बालकनीज़ में, मल्टी स्टोरीज़ में, वहाँ से शहद वाले आ करके शहद निकालते हैं, उसको निचोड़ करके छत्ते में से, और बहुत जगह बहुत मिलावटी शहद भी मिलता है, शुगर अलग से ऐड कर दी जाती है उसका वेट बढ़ाने के लिए। तो इन सब चीज़ों का बहुत रोल होता है। अगर थोड़ा भी अशुद्ध हो गया ये शहद या उसमें मिलावट हो गई, तो फिर उसकी वो सारी जो क्षमताएं हैं, जो गुण हैं, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी या बहुत कम हो जाएंगी। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप शहद ख़रीदें तो बिल्कुल निश्चित कर लें, और सबसे तो अच्छा ये है कि जहाँ पे शहद का प्रोडक्शन हो रहा है, आप वहीं जाके सामने निकाला हुआ शहद ही अगर ख़रीद पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। वरना बहुत से पैक्ड कंपनीज़ के भी शहद आते हैं, और उनमें अक्सर मिलावट की शिकायतें भी आती रहती हैं, क्योंकि कंपनीज़ तो अपना प्रॉफिट देखती हैं।
तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है। और लगभग हर आदमी शहद छोटी बड़ी मात्रा में कंज्यूम करता ही है। चाय में शहद डालने से आपको बिल्कुल वो आपको नेचुरल फ्लेवर मिलेगा और शायद उतना शुगर जो है वो नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो वो तो सभी चीज़ों में ध्यान रखना पड़ता है। आइए फिर एक फार्म का चक्कर लगाते हैं। मैं आपको जिस फार्म पे ले जा रहा हूँ ये हमारे हाईवे पे, जो लखनऊ से सीतापुर रोड का हाईवे है, वहाँ पे करीब इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल करके जब हाईवे पर पहुँचते हैं तो बढ़ते हैं आगे तो चंद्रिका देवी मार्ग, चंद्रिका देवी का मंदिर बहुत मशहूर मंदिर है, लखनऊ वासी सभी जानते हैं और सभी कभी ना कभी गए होंगे। एक बख्शी तालाब के पास में एक टर्न है चंद्रिका देवी मार्ग का, वो बहुत अच्छी सड़क है चंद्रिका देवी मंदिर की भी। उस पर मुड़ने के बाद ये मेन रोड से लगभग 6 किलोमीटर दूर है ये फार्म। तो मैं आपको इसकी कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ फार्म की। ये इसके एंट्रेंस है और यहाँ से फिर जा कर के ये आप देख सकते हैं मधुमक्खियाँ। मैं खुद इसको पूरा मधुमक्खी के फार्म में जाने के लिए आपको बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। पूरा शरीर इस तरह से ढकना चाहिए कि कहीं मधुमक्खी आपको काट ना ले। तो जो काम करते हैं फार्म पे वो सब मधुमक्खियों के पास जाने में इसी तरीके के पूरा ओढ़ करके और जाली वाली लगा करके जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और अब आप ये देखिए जो मधुमक्खियाँ जो बक्सों में इनके आर्टिफिशियल इनको बेस प्रोवाइड कर दिया जाता है फार्म पे। और मधुमक्खी के लिए जो अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, डब्बों में एक एंट्रेंस बना दिया जाता है तो मधुमक्खियाँ अपने घर को पहचान लेती हैं और वो फिर इसके अंदर जा कर के जो पॉलन आसपास के जो जहाँ भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इस समय सरसों का माहौल है तो सरसों के फूलों पे मक्खियाँ जा कर के पॉलन कलेक्ट करती हैं, अंदर लाके वो पॉलन को ड्रॉप कर देती हैं और फिर उसके बाद उनका शहद का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसके बारे में एक बात और भी है कि मधुमक्खियाँ लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर तक इनकी रेंज होती है। 2.5-3 किलोमीटर तक जा कर के ये फिर अपने घर में वापस आ जाती हैं और उस पूरे एरिया में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वहाँ से ये पॉलन कलेक्ट करती हैं। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। जिस एरिया में मधुमक्खी के ये फार्मिंग की जाती है वहाँ की जो और क्रॉप्स होती हैं उनमें क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से उनकी यील्ड बहुत अच्छी हो जाती है और नई किस्में अपने आप बनती रहती हैं। ये इसका एक फ़ायदा भी है जहाँ पे भी मधुमक्खी की ये शहद की फार्मिंग की जाती है। आइए देखते हैं थोड़े से और आपको ले चलते हैं जहाँ पर मधुमक्खी से प्रोडक्शन से रिलेटेड जो सामान इस्तेमाल होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा फार्म का एक व्यू जहाँ पे मधुमक्खियाँ शहद बना रही थी। अब यहाँ पे वो जो इक्विपमेंट है वहाँ ठीक से नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि मधुमक्खियों के बीच में जाना पड़ता है। तो ये बॉक्स है जो देखा आपने यहाँ पे, तो बेसिकली इसमें ये एंट्री गेट है मधुमक्खियों का। ये यहाँ से मधुमक्खी अंदर जाती हैं और इसके अंदर ही जो है वो जो रानी मधुमक्खी, सुना पड़ा होगा आप लोग ने, एक होती है और बाकी मधुमक्खियाँ होती हैं। और यहाँ पे इसको ये गेट में जाने से पहले ये लगा देते हैं जिससे कि जितना पॉलन लेकर के आती हैं मधुमक्खियाँ वो इसमें वो सब निकल जाता है। अब आप ये देखिए, ये थोड़ा सा सैंपल है इसमें जो पॉलन निकला है। ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन पॉलन, ये पॉलन है। और इसके बाद मधुमक्खी जो है वो यहाँ से अंदर चली जाती है इस गेट से, और इसके ऊपर फिर एक और बॉक्स ये वाले रखे हैं, ये रखे जाएंगे और सुपर कहते हैं, इसको सुपर कहते हैं। और रानी मक्खी नीचे वाले बॉक्स में रहती है और बाकी मधुमक्खियाँ ऊपर जाके सुपर में वो सिर्फ शहद बनाती हैं और उनके अंडे, लार्वा, ब्रूड वो सब नीचे के बॉक्स में रहते हैं। तो सुपर से जो शहद निकलता है वो बिल्कुल प्योर हनी होता है, उसमें कहीं भी कोई मिलावट नहीं होती है। उसके बाद ये जो वहाँ देखा था जिसमें मधुमक्खियाँ चिपकी हुई थी, उस साइड में आपको स्क्रीन पे दिखेगा, तो ये आर्टिफिशियल इनको बना के दे दिया जाता है बेस, और फिर इसी में शहद जमा होता रहता है। और ये जो ऊपर ये कंटेनर अंदर ये, और जब इसमें शहद जमा हो जाता है तब इसको इस मशीन में ये डाल दो सीधा, इसमें इसको लगा दिया जाता है शहद, और ये मैनुअली रोटेट करके सारा शहद जो है वो मशीन में इकट्ठा हो जाता है।
तो ये एक अच्छा प्रोसेस है। उसके बाद और कंटेनर्स हैं, इसमें और शहद की सफाई और प्यूरिफिकेशन होता है। इस तरह से 5-6 प्रोडक्ट्स इसमें निकलते हैं। एक तो टोटल 6 प्रोडक्ट होते हैं। शहद होता है, मोम होता है, पॉलन होता है, एक प्रोपोलिस होता है जो बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक होता है, एक रॉयल जेली ये लोग बनाती हैं, वो बहुत ही न्यूट्रिएंट है, बहुत ही मतलब उसको सुपर फूड कहते हैं। और लास्ट में छठा आइटम है उसको बी वैनम, जो जहर होता है मधुमक्खियों का। और जहर की कीमत जो है इसमें मार्केट में 1 किलोग्राम की कम से कम 1 करोड़ से ऊपर है। वेरी गुड। और उसको निकालने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है। तो टोटल 6 प्रोडक्ट निकलते हैं और हम लोग मानते हैं कि शहद इसमें लास्ट प्रोडक्ट है जो सबसे सस्ता बिकता है। बाकी सभी आइटम जो है वो महंगे बिकते हैं। तो ये था पूरा थोड़ा सा एक आइडिया देने का कि मधुमक्खी किस तरह से शहद प्रोड्यूस करती हैं। और ये जो लोग भी चंद्रिका देवी मार्ग पे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, उनको अवश्य ये फार्म विज़िट करना चाहिए, क्योंकि शहद का तो प्रयोग हर कोई करता ही करता है, कम या ज़्यादा, और नहीं करते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा आपके लिए। सुबह लोग नींबू गर्म पानी में शहद डाल के पीते हैं, जिससे कि आपको पूरा आपका सिस्टम क्लीन होता है, और तरह तरह से लोग शहद का उपयोग करते रहते हैं। धन्यवाद।